दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। उसमें मैंने बताया था कि अब विदेश में जो कोई एजेंट भेजेगा, अगर वो बिना सरकार की परमिशन के किसी को भेजता है तो उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। मैंने वो एक न्यूज़ डाली थी, मैंने एक वो वीडियो डाला था। उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए मैं ये दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि ये बात झूठ है या ये बात सच है, तुमने कोई सबूत नहीं दिखाया है इस वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको वो सबूत दिखाने वाला हूँ जो कि दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ आई थी। दैनिक भास्कर की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के ये न्यूज़ देख सकते हो। मैं आपको वो न्यूज़ पढ़ करके सुनाने वाला हूँ, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसकी गाइडलाइन क्या क्या है। तो भाई वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भाई दैनिक भास्कर के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये न्यूज़ आई हुई है, जिसके ऊपर ये देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है जो लोग इटली में नए आने वाले हैं या फिर किसी भी देश में नए जा रहे हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें वीडियो में लिखा हुआ है देखो। जब आप दैनिक भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे या फिर दैनिक भास्कर के अखबार में भी ये न्यूज़ आई हुई थी, आप इसमें देखोगे कि इसमें लिखा हुआ है, भारत में विदेश में नौकरी के लिए बन रहा कानून, उल्लंघन पर 10 साल तक सज़ा। अब इसको हम खोल करके देखते हैं इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, कि इसकी गाइडलाइन क्या क्या है, वो सारा हम इसमें देखेंगे। भारत में विदेश में नौकरी के लिए बन रहा कानून, उल्लंघन पर 10 साल तक सज़ा संभव। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद कदम। जो अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका से बहुत सारे भारतीय लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था, जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिनके पास में वहाँ की नागरिकता नहीं थी। उन लोगों को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था, हाथ बांध करके, उनके पैरों में जंजीर डाल करके उनको एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ से इंडिया में छोड़ करके आया गया था। इसमें लिखा हुआ है देखो, नई दिल्ली, 14 दिन पहले की ये न्यूज़ है। लेखक मुकेश कौशिक हैं, इन्होंने ये बताया है। केंद्र सरकार विदेश में नौकरी के लिए जाने के नियम सख्त बना रही है। विदेश मंत्रालय नया कानून बना रहा है। बिल का ड्राफ्ट जल्दी जारी होगा। जनता और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद संसद के मानसून सत्र में इसे पेश किया गया जाएगा। अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद यह प्रक्रिया तेज हुई है। इसमें लिखा हुआ है देखो, नया कानून 1983 के इमिग्रेशन एक्ट की जगह लेगा। इसका नाम इमिग्रेशन ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एवं वेलफेयर बिल होगा। नौकरी के अलावा पढ़ाई और व्यवसाय के लिए विदेश जाने वालों की समस्याएं और मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे। इसमें भर्ती एजेंसियों की गैर कानूनी गतिविधियां अपराध की श्रेणी में रखी जाएंगी। अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन रद्द करने या ब्लैक लिस्टिंग जैसी कार्रवाई नहीं होगी। विदेश में नौकरी का झांसा देकर भारतीयों को फंसाने पर 5 से 10 साल की सज़ा और 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीयों को किसी देश में जो एजेंट भेजते हैं, कोई भी एजेंट बन जा रहा है, कोई भी मुंह उठा के एजेंट बन जा रहा है, वो लोग मतलब झांसे में ले लेते हैं कि वहाँ जाकर आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे, महीने के 1 लाख रुपए, आप 1.5 लाख रुपए आराम से कमा लोगे। हम वहाँ पर आपको अपने जो एजेंट हैं वहाँ के, उनसे हम वहाँ पर आपको पहुँचा देंगे कैसे भी करके, और आपको वीज़ा दिया जाएगा। आपको मतलब कैसे भी करके हम वहाँ पर आपको पहुँचा देंगे। उसके बाद में आप वहाँ पर, हमारी वहाँ पर जानकारी है, आप वहाँ से अपना मतलब नौकरी कर सकते हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर जाने के बाद में नागरिकता भी मिल जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, ये मतलब फ्रॉड को रोकने के लिए
ही ऐसा कदम उठाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। 2024 तक देश में 3,094 गैर पंजीकृत एजेंट, मतलब कि जो कि रजिस्टर्ड एजेंट नहीं हैं, 3,094 हैं 2024 तक। विदेश मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2024 तक देश में 3,094 गैर पंजीकृत एजेंट पहचाने गए थे। नौकरी के लिए विदेश जाने वालों के लिए डिक्लेरेशन अनिवार्य किया जा सकता है। इससे विदेशों में भारतीयों की संख्या का सही आंकड़ा रखा जा सकेगा। पुराने कानून में विदेश में पढ़ने वालों के मुद्दे शामिल नहीं थे। नए बिल में ऐसे एजेंटों पर भी कार्रवाई होगी जो छात्रों को झूठे वादे कर विदेश भेजते हैं। बिल मजबूत बनाने के लिए उन राज्यों से राय ली जाएगी जहां से बड़ी संख्या में लोग नौकरी के लिए विदेश जाते हैं। भारतवंशियों के बीच काम करने वाले संगठनों को भी ड्राफ्ट भेजा जाएगा। ये पूरा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप पूरा खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। नया बिल अहम क्यों है? दुनिया भर में इस समय 3.5 करोड़ भारतीय फैले हैं। इनमें से 1.58 करोड़ NRI हैं। NRI कौन होते हैं कि आप मतलब वित्तीय साल होते हैं, उसमें 182 या 182 दिन से ज़्यादा अगर किसी देश में रह चुके हैं तो आप NRI कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दूसरे देश की नागरिकता हो। आपके पास भारतीय नागरिकता है तो भी आप NRI कहलाओगे, आपके पास में अगर वीज़ा है तो। जबकि 1.97 करोड़ भारतीय मूल के लोग हैं, मतलब कि ये भारत के ही लोग हैं जो कि विदेश में रह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट नहीं है जिनके पास में। अमेरिका ने हाल ही में अपने यहाँ अवैध तरीके से पहुँचे भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट किया था। मतलब मैंने आपको बताया ना वो वाली बात। माना जा रहा है कि अमेरिका के बाद अब अन्य देशों में भी इमिग्रेशन कानून सख्त हो सकते हैं। ऐसे में भारत सरकार इमिग्रेशन की एक पारदर्शी व सुरक्षित व्यवस्था तैयार करना चाहती है ताकि भविष्य में किसी तरह की शर्मिंदगी और नागरिकों को होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। अब जानिए 1983 में भारत में इमिग्रेशन एक्ट के बारे में। 1983 में भारत में इमिग्रेशन एक्ट के रूप में द इमिग्रेशन एक्ट 1983 पारित किया गया था। यह कानून भारतीय नागरिकों के विदेश में रोजगार के लिए प्रवास को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। उद्देश्य और दायरा: यह अधिनियम भारतीय नागरिकों के प्रवास को नियंत्रित करने और भर्ती एजेंटों द्वारा श्रमिकों के शोषण और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया था। यह पूरे भारत में लागू होता है और विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू है। प्रवास अधिकारियों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा प्रोजेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स और आवश्यकतानुसार कई प्रोटेक्ट्स ऑफ इमिग्रेंट्स POE नियुक्त किए जा सकते हैं। ये अधिकारी भर्ती प्रक्रिया की निगरानी और प्रवासियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। भर्ती एजेंटों का पंजीकरण: विदेश में रोजगार के लिए भर्ती करने वाले एजेंटों को प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स या अन्य अधिकृत प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के भर्ती गैरकानूनी है। इमिग्रेशन क्लियरेंस: विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों को प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स से इमिग्रेशन क्लियरेंस प्राप्त करना होगा। यह क्लियरेंस प्रक्रिया धोखाधड़ी और गैरकानूनी प्रवास को रोकने के लिए है। अपराध और दंड अधिनियम में भर्ती में धोखाधड़ी, गलत दस्तावेजों का उपयोग या गैरकानूनी प्रवास जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे अपराधों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया। इस बिल के मुताबिक यदि
कोई गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता है, ठहराता है या बसाता है तो उसे 3 साल जेल या 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों ही सज़ा हो सकती हैं। आप ये न्यूज़ भी पढ़ सकते हो, इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो भाई मैं आपको यही बताने के लिए वीडियो बना रहा था कि भाई ये न्यूज़ झूठी नहीं है, ये न्यूज़ सच है। और अभी 3 से 4 महीने में ये नियम ये कानून बन जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पास हो जाएगा, जो कि आगे जा कर के ऐसे एजेंटों को भी प्रॉब्लम हो सकती है और वो लोग भी खुश ना हो ज़्यादा, क्योंकि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो लोग भी इतना ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि उनके लिए भी एक लिमिटेशन हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे और फिर बाद में प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। लेकिन हो तो रही है भाई, धोखाधड़ी तो हो रही है, इसीलिए तो बहुत सारे लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं। और देखो एजेंटों की भी कोई वो नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग है ना आंख बंद करके सारों पर विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद में हमारे साथ धोखा हो जाता है और हम फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो एजेंट भेजते हैं, जो एजेंट हमेशा से भेज रहे हैं, जिनके जो वीज़ा दिलवा कर आपको भेजते हैं, उनके ही बात में आना है, उनका ही मतलब ऐसा अगर चलता होता तो क्या ही बात होती। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अभी एक न्यूज़ और चल रही है हाल फिलहाल में कि जो अनुष्का शर्मा है और विराट कोहली है वो भी देश छोड़कर अब दूसरे देश की नागरिकता हासिल करेंगे, वहाँ की नेशनलिटी हासिल करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया है अभी कि उनके रिटायरमेंट के बाद में विराट कोहली के वो लोग जाएंगे लंदन में जा कर के वहाँ की नागरिकता हासिल करेंगे। और यूरोप में जब आप जाते हो और वहाँ की नागरिकता अगर आपको चाहिए, जल्दी चाहिए, तो वहाँ पर आपको या तो उनकी प्रॉपर्टी में निवेश करना होगा। और प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आपके पास में पहले तो क्या होता था, 2.5 लाख यूरो आपको यहाँ की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ता था, किसी भी यूरोप की देश की प्रॉपर्टी में। और अब उसको बढ़ा करके 8 लाख कर दिया है। पहले ये 2.5 लाख था और अब 8 लाख कर दिया है। 8 लाख का मतलब होता है 7.5 से पौने 8 करोड़ इंडियन रुपी के बराबर। तो भाई मेरा यही था, आपको मोटिव यही था वीडियो बनाने का कि भैया आपको मैं बता सकूं ये न्यूज़ कहाँ पर है और आप कहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।